फैसल ईडन हॉस्पिटल डायरेक्टर हूँ। मैं इस अस्पताल को रन करता हूँ। स्वच्छता अभियान पर आपका क्या कहना है? स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में जो स्वच्छता के ऊपर जो चीज़ें की जाती हैं, जिसमें हर चीज़ को सैनिटाइज करना, पेशेंट से रिलेटेड सारी साफ़ सफाई करना, वार्ड से आईसीयू तक सब कुछ हम लोग बहुत साफ़ सफाई के साथ में सैनिटाइज करके चीज़ों को करते हैं। और जो मरीज पेशेंट्स बाहर से आते हैं उनके लिए सबसे ख़ास तौर पे ये ख्याल रखा जाता है कि उनको सफाई बेहतर दी जाए, जिससे बेहतर इलाज हो सके। सफाई अगर नहीं होगी तो इलाज में गंदगी जो चीज़ें और चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं और वो गंदगी से और बीमार होता है। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता है, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य मिशन में सबसे ज़्यादा सफाई पे ही ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल जो ईडन हॉस्पिटल ये डालीगंज में स्थित है, इसमें हमारे यहाँ तमाम तरीके के इलाज, जैसे दिमाग से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड और जो भी हर तरह का इलाज होता है हमारे पास। आईसीयू, एनआईसीयू, बच्चों से लेके सब कुछ है, जिसमें बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जाती है और वो भी साफ़ सफाई के साथ में। कोई भी चीज़ें ऐसी हम लोग नहीं करते हैं जिससे पेशेंट्स को परेशानी हो। अभी तक कितने पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होकर के गए कि क्षेत्र में नाम किए? बहुत सारे, हमारा अस्पताल तकरीबन 5 साल से अपनी सेवा में कार्यरत है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो कि कैंसर से रिलेटेड रहे हैं, वो लोग भी ठीक होके गए हैं और उन्होंने बहुत ही और पेशेंटों को जोड़ा है, जो अपने क्षेत्रों में जाके उन्होंने हमारा प्रचार किया है। कैंसर से रिलेटेड प्लस जो न्यूरो सर्जरी भी हमारे यहाँ होती है, पेट से रिलेटेड तमाम सारे रोग जिनको देखा जाता है, और बच्चों से रिलेटेड न जाने कितने केसेस हमारे यहाँ से ठीक होके गए हैं। तो ये चीज़ें हम और आगे अच्छा करना चाहते हैं, जिससे और भी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कोई भी मरीज़ को असुविधा पेश ना आए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य चला रहे हैं लगातार आयुष्मान भारत योजना, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, ये एक बहुत बेहतर चीज़ है हमारे युवा पीढ़ी के लिए, और प्लस जो गरीब लोग हैं इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें ये होता है कि 5 लाख तक का इलाज गैर सरकारी और सरकारी अस्पतालों में वो अपनी मर्ज़ी से करा सकते हैं। उसमें कोई भी उनसे पैसे नहीं लिए जाते, और ये एक गरीब के लिए समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। इसमें पेशेंट्स को बहुत आराम मिल रहा है, लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये सुविधा हम गरीबों के, तमाम सारे गरीबों को जो है इससे जोड़ा, और तमाम सारे गरीब इससे जो है सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और हम प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वो आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। चुनाव आ रहा है, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास लोग दूर दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं, तो चुनावी माहौल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर, चुनावी माहौल के ऊपर मैं यही कहूँगा कि जो अब तक की सरकार जो चल रही है, उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जो जहाँ तक मैंने फील किया है, अस्पताल से रिलेटेड चीज़ें जो धांधली चलती थी, जो चीज़ें गड़बड़ हो रही तो अस्पताल से रिलेटेड चीज़ों में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे गरीबों को जो इलाज से वंचित रह जाते थे, तमाम सारी चीज़ों से परेशान रहते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, उससे ख़त्म हो जाते थे, वो चीज़ें अब पैसों के आभार से उनको ये बहुत अच्छी सहूलियत मिली है कि आयुष्मान योजना जब से शुरू हुई है तब से वो बेहतर से बेहतर इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकते हैं। चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, अच्छा इलाज वो उन्हीं आयुष्मान योजना के तहत ही करा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है और ये एक अच्छी पहल है। अगर यही चीज़ें आगे कंटिन्यू रहीं तो हमारे ख्याल से इस जो जनरेशन चल रही है और आगे जो गरीबों का मसला इलाज से लेके है, वो आगे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। ये चीज़ों का लाभ अगर उठाते रहे पेशेंट्स। धन्यवाद।